नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज दिल्ली पुलिस की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो इस बार कट ऑफ आपकी फिजिकल की क्या रहने वाली उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ही कुछ पॉइंट मैंने दिए हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग जानेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपकी क्या रही थी, उसी के आधार पर मैं आपको इस वर्ष की जो कट ऑफ आपकी फिजिकल की रहने वाली क्या रहेगी तो उसके बारे में बताऊँगा। मेल व फीमेल कैंडिडेट की इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है और यहाँ पर कितने नंबर के जो कैंडिडेट हैं, यानी कितने नंबर पर आने पर आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। तो आपने आंसर की के हिसाब से अपने नंबर मिला लिए होंगे, उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगी अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको तैयारी में देर ना करते हुए अपनी तैयारी को चालू कर देनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे अगला हमारा जो पॉइंट है उसके ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना यहाँ पर फ़ायदा व घाटा होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस में जो आपका नॉर्मलाइजेशन का फैक्ट सबसे अहम आपका रहने वाला है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको किस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो 2 शिफ्टों में अगर पेपर होता है, मान लेते हैं एक दिन में 2 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है। जी हाँ, 2 शिफ्टों में आपका पेपर यहाँ पर आपका कराया गया। तो आपकी जो पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर, जी हाँ, दोनों शिफ्टों का आपका एवरेज स्कोर निकाल लिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि आपका पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर 55 नंबर निकल कर आया और दूसरी शिफ्ट का जो आपका 50 नंबर, याद रखिए दूसरी शिफ्ट का 50 नंबर। तो यहाँ पर जो जाहिर सी बात है कि आपका जो दूसरी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्कोर आपका कम निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर पेपर का जो लेवल होगा वो आपका थोड़ा सा कठिन होगा और इसका जो होगा थोड़ा सा इसकी तुलना में सरल होगा। तो यहाँ पर अगर इसे मान लेते हैं कि इनको 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इनको जो है 7 से 10 नंबर या 7 से 8 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन में दिए जाएंगे। याद रखिएगा इतने नंबर यहाँ पर अगर इनको इतने नंबर दिए जाते हैं यानी 2 से 3, तो इनको 7 से 10 नंबर के बीच में दिए जाते हैं। और जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी यानी फिजिकल की मेरिट बनाई जाएगी वो आपकी नॉर्मलाइजेशन के नंबर ऐड करके बनाई जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर की मेरिट जो है आपकी क्या रही थी। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की 2020 की कट ऑफ है, याद रखिएगा। जो आपकी फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल माफ करिएगा, ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ, जी हाँ, फिजिकल की कट ऑफ आपकी ये रही थी। फाइनल की आपकी थोड़ा सा इससे बढ़ गई थी, 10 नंबर के आसपास आपकी बढ़ा दी गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम लोग जो आपकी पोस्टें जो थी 2020 में, तो ये थी आपकी 5846 पोस्टें। याद रखिए 5846 पोस्टें। यहाँ पर 11.5 गुना कैंडिडेट के आसपास लगभग पास किए गए थे। तो ये आपके 67,740 कैंडिडेट पास किए गए थे। याद रखिएगा 67,740 कैंडिडेट आपके पास किए गए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ हम लोग। जी हाँ, कट ऑफ को हम लोग देख लेते हैं। तो यूआर की जो आपकी कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर की 61.31। वहीं अगर फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल की आपकी रही थी 48.19। याद रखिएगा 48.19। अगर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, जो कि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा कम चली गई थी। इसका मेन कारण क्या था कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तब ज़्यादा लोगों के पास नहीं था और आपकी वैकेंसी जो थी, वैकेंसी का 10% जो कैंडिडेट थे ईडब्ल्यूएस से उनका सिलेक्शन किया जाना था। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी कट ऑफ पिछली बार ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम चली गई थी। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रही थी आपकी 51.75। फीमेल की अगर बात करते हैं 30 नंबर कट ऑफ इनकी पिछली बार चली गई थी। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो पिछली बार थे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया था। बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो थी आपकी 58.87 कट ऑफ पिछली बार जो आपकी रही थी मेल कैंडिडेट की। अगर फीमेल की बात करते हैं तो 44.52। याद रखिएगा 44.52 जो थी आपकी पिछली बार कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट की ओबीसी की रही थी। एससी की अगर बात कर लेते हैं तो 51.93। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर फीमेल की जो एससी कैंडिडेट थी 39.44। एसटी की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चली गई थी कट ऑफ जो आपकी, तो 55.24 थी। 39.97 फीमेल कैंडिडेट की रही थी। तो ये आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस बार जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस बार की कट ऑफ को। तो यहाँ पर इस बार की अगर हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो इस बार जो आपकी पोस्टों की संख्या है 7547। याद रखिएगा 7547 आपकी पोस्टें हैं और यहाँ पर 12 गुना कैंडिडेट जो हैं फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। तो आपके 90,564 कैंडिडेट आपके फिजिकल के लिए पास किए जाने हैं। याद रखिएगा। तो सबसे
बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है कि आपके 12 गुना कैंडिडेट जो यहाँ पर फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग समझ लेते हैं कट ऑफ को, जो इस बार कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। अब ये कट ऑफ आपकी याद रखिएगा, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन के साथ में, यानी नॉर्मलाइज के स्कोर आपके ऐड किए जाएंगे तब ये कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली है, याद रखिएगा। तो यह एक संभावित कट ऑफ आपकी है। तो यूआर की अगर बात कर लेते हैं तो इस बार जो कट ऑफ है आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद में जो आपकी कट ऑफ रहने वाली 63 से 65 नंबर के बीच में, याद रखिएगा 63 से 65 नंबर के बीच में। यहाँ पर मान लेते हैं किसी कैंडिडेट के 55 से 57 नंबर अगर बन रहे हैं, आपके प्रश्न इतने सही आंसर की मिलाने के बाद आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं कि यारी 55 से 57, तो यहाँ पर उनके जो नॉर्मलाइज करके स्कोर अगर हो सकता है तो आपका 63 से 65 के बीच किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट जो जिनके भी 55 से 57 या 50 से 55 के बीच में कैंडिडेट के स्कोर बन रहे हैं, तो उनको दौड़ अपनी चालू कर देना चाहिए, याद रखिएगा। तो उनको अपना फिजिकल चालू कर देना चाहिए। तो ये जो स्कोर आपका है उस नॉर्मलाइजेशन के बाद में है। यहाँ पर अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो आपका 50 से 52, याद रखिएगा 50 से 52 जो है इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जो नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर या 2 से 3 नंबर आपके बढ़ाए ही जाएंगे, क्योंकि पेपर का जो आपका लेवल रहा है तो ये मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर आपका रहा है और किन्हीं शिफ्टों का तो बिल्कुल हार्ड ही रहा है। तो उसी आधार पे आपके नॉर्मलाइज में नंबर बढ़ाए जाएंगे। बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की इस बार जो कट ऑफ है 60 से 63 के बीच में रहने वाली है, याद रखिए 60 से 63 नंबर के बीच में विद नॉर्मलाइजेशन के, यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ में आपकी इतनी कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो आपकी 47 से 50 नंबर कट ऑफ इस बार रहने वाली है। इसमें आप लोग प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं OBC की, तो OBC की जो है इस बार कट ऑफ आपकी 58 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो आपकी यहाँ पर 45 से 47। SC की अगर बात करेंगे तो 55 से 57 के बीच में। वहीं ST की अगर बात करते हैं, माफ़ करिएगा, SC की फीमेल कैंडिडेट की जो है वो 42 से 45। ST की हम लोग बात कर लेते हैं तो 52 से 55, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं 40 से 42। जी हाँ, 40 से 42 ये विद नॉर्मलाइजेशन के आपके नंबर होंगे। तो इस पे आपकी मेरिट जो तैयार की जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कितने नंबर के कैंडिडेट हैं तो उनको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर UR के जो भी कैंडिडेट हैं, यानी जर्नल और OBC के जो भी कैंडिडेट हैं, उनके अगर 55 प्लस नंबर आपके आंसर की मिलाने के बाद बन रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को चालू कर देना चाहिए, याद रखिएगा। ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं SC और ST की, तो इनको SC के जो कैंडिडेट हैं उनके 45 से 50 के बीच में, और SC के जो कैंडिडेट हैं तो उनको 50 से 55 के बीच में। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को चालू कर दें, क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाएगी, उसके बाद में आपकी फाइनल में उसी के आधार पर फिजिकल की मेरिट व फाइनल की मेरिट तैयार की जाएगी। तो आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।